चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भाई? ये प्रश्न कह रहा है यदि a का मान 60 हो और b का मान 30 हो तो हमें सिद्ध करना है कि साइन a प्लस बी का जो मान आएगा वो साइन a कॉस b और प्लस कॉस a साइन b के बराबर आएगा। ठीक भाई, तो यहाँ से सबसे पहले बाएं पक्ष को ले लेते हैं। तो बायां पक्ष है, इसको अगर हम LHS कहें तो बायां पक्ष है साइन a प्लस बी, है ना, साइन a प्लस बी। ठीक भाई, अब देखो a का मान 60 है, b का मान 30 है, तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन और 60 प्लस 30, है ना, तो ये हो जाएगा साइन 90। ये हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 का मान होता है 1। ठीक, अब अगर इस पूरे का मान भी 1 आ गया, हम इसको हल करके देखेंगे, और अगर इस पूरे का मान भी 1 आ गया तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक भाई, तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं और इसको हल करके देखते हैं। तो यहाँ से हम RHS ले लेते हैं, है ना। RHS क्या है? ये है साइन a कॉस b और प्लस कॉस a और साइन b। ठीक भाई, अब देखो a का मान कितना है 60, तो ये हो जाएगा साइन 60, है ना, और b का मान कितना है 30, तो ये हो जाएगा कॉस 30, प्लस a का मान है 60 तो ये हो जाएगा कॉस 60 और b का मान है 30 तो ये हो जाएगा साइन 30। ठीक भाई, अब देखो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, है ना, और कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान भी होता है, मुझे लग रहा है कि √3/2, है ना, कॉस 30 का मान भी होता है √3/2। ठीक, अब देखो कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2, और साइन 30 का मान कितना होता है? ये भी होता है 1/2। ठीक भाई, अब देखो √3 का √3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3, और 2 का 2 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक, और 1 का 1 से गुणा होगा तो 1, और 2 का 2 से गुणा होगा तो 4, और ये कितना हो जाएगा? दोनों का हर बराबर है तो ऊपर हो जाएगा 3 + 1। ठीक, और ये आएगा 4/4, और कटकर ये भी क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक भाई, तो इसका मतलब ये प्रश्न सही कह रहा था, ये दोनों आपस में बराबर होंगे अगर a का मान 60 और b का मान 30 हो। ठीक भाई,